या जहाँ कृष्ण का जन्म गया कंस के कारावास में, वो कारावास देंगे। उसके आगे विश्राम घाट है, जिस स्थान पर वराह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद विश्राम किया था, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने का विश्राम किया था। और उसके आगे भगवान शिव जी का स्थान है भूतेश्वर महादेव। तो भगवान शिव जी भूतों के भी आश्रय देते, इसलिए मथुरा में उसका नाम है भूतेश्वर महादेव। तीनों का दर्शन करके यमुना नदी पार करके हम जाएंगे गोकुल। कृष्ण का जन्म हो गया मथुरा में, मथुरा से वसुदेव उनको लेके आते हैं यमुना नदी पार करके गोकुल। तभी हम कहा गए गोकुल। यहाँ गोकुल में कृष्ण वसुदेव जी, कृष्ण ने कहा था कि वहाँ यशोदा को कन्या होगी, मुझे वार को उस कन्या को लेके आओ। तो वही गोकुल का नंद बाबा घर है, कृष्ण को वहाँ रखते और एक कन्या को लेके जाते। होती योग माया। और कंस उनको मारने का प्रयास कर रहे, लेकिन उनके हाथ से वो सटक जाते और अष्टभुजा रूप धारण करते हैं। और कहते हैं मूर्ख कंस, मुझे मारने का क्या प्रयास कर रहे हैं, तुझे मारने वाला काल गोकुल में जन्म ले चुका है। और कंस की तो इतना प्रयास किया, लेकिन विफल हो गया। उसको बहुत पश्चाताप थे, बहुत तनाव में आते, अपने सलाहकार से सलाह लेते। तो उनके तो सलाह तो आसुरी थे, वो क्या सलाह देंगे, अरे डरो मत कंस, हम सब लोग है ना, 10 दिन में जितने बालक जन्म ले उनको सबको मार डालेंगे। उसके लिए पुतना आती है। पुतना क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मारते 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 नंद बाबा के घर रहते, और इतना अच्छा रूप धारण करते जैसे कि अप्सरा माँ का रूप धारण करके आते। यशोदा को लगता है कितने अच्छे, यशोदा को ये भी लगता है शायद ये कितनी सुंदर है, कृष्ण उनका बेटा बनना चाहिए था, तो उनकी सोच है। और वो सीधे जाकर कृष्ण को उठा दे और उनको स्तनपान कराते। इतना बड़ा विष भरा था उन्होंने, तो भगवान कृष्ण क्या करते, उनको उनका स्तनपान करके उनका प्राण ही चूस लेते और उनको प्राण चूस लेते, उनको सीधा दिव्य शरीर प्राप्त कर सीधा अपने धाम में लेके जाते, और वहां उनको माता का स्थान देते, धात्री माता यशोदा माँ का स्थान देते। देखो भगवान कृष्ण इतने तो मारने के लिए उतना इतना इतना बड़ा सम्मान देते, क्यों माँ बन गई, ये मैंने स्तनपान किया तो मेरी माँ बन गई, तो भगवान माँ का ही स्थान दिया उनको। तो इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, मैं जो भी कार्य करूँगा उसका सब में भला होगा। उसके बाद में तृणासुर, शक्तासुर, बकासुर, आगासुर, प्रलंबासुर, वेमासुर, केशी, अरिष्टासुर, सभी असुर को मारकर भगवान कृष्ण मुक्ति थे, सालोक्य सामीप्य सायुज्य। तो इसी तरह से कृष्ण यही दिखा रहे हैं, एक बार मुझे समझो, हाँ मेरा हर कोई कार्य दिव्य, जो समझ जाएगा उनको भी मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। हमें जाना है कि नहीं, कितने लोगों जाना है कृष्ण घर, सबको जाना है ना। ठीक है, भगवान ने हमारे एक रास्ता रखा है, और गीता में भगवान ने स्पष्ट अर्जुन से कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जो मुझे समझ लेगा जान लेगा, त्यक्त्वा देव पुनर्जन्म, ऐसे जीव को ये दुख रूपी भौतिक संसार सागर में पुनर्जन्म नहीं होगा। मामो पेत सर्जुन अर्जुन, वो मेरे धाम में चला है। अभी हमें आशा आ गया ना, हम सब कहा जाएंगे अभी कृष्ण के घर सीधा जाएंगे, क्योंकि कृष्ण बोला है, कृष्ण जो वचन देते हैं वो हमेशा निभाते, हम नहीं निभाते, लेकिन कृष्ण ने बोला है मतलब बोला ही है। तो आप कृष्ण को समझो, आप कहा जाएंगे कृष्ण के 100% जाएंगे। ऐसे बस कृष्ण बोलते मुझे समझना है, आप क्या करो, मेरी भक्ति करो। ज्ञान मार्ग से कर्म मार्ग से मुझे नहीं समझ सकते, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे मेरे भक्त समझ सकते और कोई समझ सकते नहीं। मन मना भव मत भक्तो, अर्जुन आपका मन
मेरे ध्यान में लगा, मेरा भक्त बन जाओ, मध्या जिमाम नमस्कारो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो। इसी में रमान होने से आप मेरे घर में आ सकते। इसका कृष्ण को करना है, कुछ भगवान की लीला का याद करना है, स्मरण करना है। हमारे कुछ कार्यकलाप छोड़ने की जरूरत नहीं है। खाली अपना अपना धर्म निभाओ, अपने अपने कार्य करो, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो निभाओ अच्छी तरह से। और कृष्ण को याद, माम स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। अर्जुन को बोला, हाँ, से कार्यकलाप करते करते करना है। और कृष्ण का यहाँ इस स्थान है ना, इस स्थान पर कृष्ण ने बचपन में मिट्टी खाया था। क्या खाया था? मिट्टी खाया था। यशोदा मैं लाला आपने मिट्टी खाया, कृष्ण ने नहीं खाया। कृष्ण की लीला हर कोई कैसे बहुत मधुर रहते, मीठे रहते। अब नहीं खाया, नहीं खाया तो मुंह खोलो, क्या सच्चाई देखेंगे? जैसे मुंह खोल दे तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कर। इसलिए घाट का नाम पड़ता है ब्रह्मांड घाट। और वो जो घाट है ना, उस स्थान पर कृष्ण केशी नाम के राक्षस को मार दिया था। केशी घोड़े के रूप में आता, और उसको मारने से, वो बहुत बड़ा घोड़ा था, कृष्ण उनके मुंह में हाथ डालते और लोहे के जैसा गर्म करते और उसका साइज बढ़ाते, उसी में उसका जान चली जाती। ऐसे कृष्ण को इन सारे असुर को मारने कोई शस्त्र की जरूरत है क्या? नहीं। किसी की मदद की जरूरत है? आसानी से सबको मार डालते हैं। ऐसे कृष्ण सब हर कोई अद्भुत कार्य करते हैं, तो किसी का यही से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे गोकुल, या पुतना तुरनाव शक्तासुर ऐसे असुर को मारते। तो नंद बाबा सोच रहे जगह कृष्ण के लिए सुरक्षित नहीं, इसीलिए गोकुल को वृंदावन में चले जाते हैं। वृंदावन में छठी करा जाती है, डीग जाते हैं, काम्यवन जाते हैं, खेलवन जाते हैं, खेलवन से नंदगांव जाते हैं। और जैसे नंदबाव नंदगांव जाते हैं, उसी तरह से राधा रानी के पिताजी वृषभन महाराज रावल से जाते हैं बरसाना। तो यहाँ से हम नंदगांव जाएंगे, बरसाना जाएंगे, यहाँ जितने स्थापन किए। और गिरिराज गोवर्धन की भी एक परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ हमारे क्या है, बारिश की वजह से सब झांकियाँ निकाल कर रखी, ये तो आपको देखने मिलती। बारिश के बाद आपको ये वापस आएंगे। यहाँ से नामकरण संस्कार गर्गाचार्य करते हैं, जैसे झांकियाँ निकाल कर रखे, लेकिन हम मन से तो देखेंगे, ध्यान करेंगे उसका। ठीक है, कृष्ण बलराम भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। हमारे पास गुरु रहेंगे तो कोई फंसाएगा नहीं। मार्गदर्शक चाहिए, गुरु चाहिए। तो कुछ भी कार्य करने से हम गाइड लेना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, तो हम फंसेंगे नहीं। गुरु नहीं तो घर में दो गुरु हमारे हैं, कौन है? माता पिता। कोई फंसा दे हमें? नहीं फंसा। हाँ, कोई कहते ना हमें गलत चीज का मार्गदर्शन करो, ऐसा कोई बदले नहीं है। इसलिए माता पिता से कुछ भी करने से तो घर में भी पूछताछ करना चाहिए। जो बड़े माता पिता ने, या तो हम पति पत्नी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कुछ भी करने से तो भी हम सलाह मसला देंगे तो हम फंसेंगे नहीं। और यहाँ भांडीरवन में ये वंशीवट है, इस स्थान पर राधा रानी और कृष्ण का शादी हुआ था। वृंदावन में भांडीरवन में कभी जाएंगे, वहां 3 बड़े बड़े वट वृक्ष है। जो 2 बड़े वृक्ष एक दूसरे मिले वो राधा कृष्ण है, और तीसरा साइड में खड़ा है वो है ब्रह्मा जी। राधा रानी और कृष्ण की शादी कर। तो यहाँ कृष्ण नंद बाबा गया देखने थोड़ी दूर जाते, तो सोच रहे कृष्ण लल्ला छोटा है, अभी मुझे गया भी देखने जाना है। तो उस समय क्या करते, राधा रानी युगल के रूप में आते। नंद बाबा को समझ में नहीं आता है, और राधा रानी बड़ी बन के आते। तो वो कहते हैं नंद बाबा को, तो कृष्ण के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा गया देखने दूर जाता। और जैसे नंद बाबा दूर जाते हैं, कृष्ण बोलते मैं क्यों छोटा रहूं, कृष्ण भी बड़े बन जाते हैं। और दोनों बड़े बनते युगल के रूप में आते हैं। और ललिता विषय के सभी गोपियां भी बड़े बन के आते हैं। तो ब्रह्मा जी आते, ब्रह्मा जी भी आते तुरंत, और नारद जी आते। तो राधा कृष्ण ऐसे मिले तो क्या करेंगे, चलो उनका शादी कर डालेंगे। तो यहाँ राधा रानी कृष्ण का शादी हो जाता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ राधा कृष्ण की शादी कराते हैं, और राधा रानी का कन्यादान है वो करते नारद जी। तो यहाँ बचपन से राधा कृष्ण की शादी हुआ था। तो सबके मन में बहुत रहता है राधा रानी और कृष्ण की शादी नहीं हुआ है, अरे पहले से हुआ था, टेंशन करने की जरूरत नहीं। समझा? हाँ। तो इसी तरह से भांडीरवन में ये उनकी लीला होगी।
यहाँ बहुत सारी दिव्य लीला, कभी जाएंगे क्या आपको उसका दर्शन मिलेगा। बहुत अच्छा स्थान है मंदिर में। हाँ, कृष्ण बलराम भगवान की जय। गोविंदा गोपाला बोलो, गोविंदा गोपाला, ये गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे केशव माधव जनार्दना, केशव माधव जनार्दना, हे केशव माधव जनार्दना, केशव माधव जनार्दना, हे नंदलाला वृंदावन वाला, नंदलाला वृंदावन वाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला। राधा गुरुदेव भगवान की जय, राधा मदन मोहन देव भगवान की जय, राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये विग्रह कैसे बनाए, मंदिर कैसे स्थापन हो गए, इनके बारे में थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताया। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 4 बजे बाहर के मंदिर खुलना है, हाँ? तब तक चलेगा ना। तो देखो ये मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, नंदगांव की कृष्ण बलराम, बरसाने की श्रीजय मंदिर, श्रीनाथ जी भगवान, नाथ द्वारा हम देखते ना, श्रीनाथ जी भगवान, वृंदा देवी, ये सारे विग्रह भगवान के पोते के पुत्र वज्रनाभ ने 5000 साल पहले विश्वकर्मा को बुलाकर इन विग्रह की स्थापना की। तो उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं था, इसलिए वो उत्तरा को लेके आती। उत्तरा ने कृष्ण को देखा था, तो उत्तरा इन विग्रह के परीक्षण करते, मदन मोहन के चरण देखकर कहते ये बिल्कुल कृष्ण के जैसे, गोविंद जी का वक्षस्थल देखते हैं तो बिल्कुल कृष्ण के जैसे है, गोपीनाथ का मुख देखते हैं तो बिल्कुल कृष्ण के जैसे। हर भगवान जैसे के वैसे देखते, बहुत खुश होते, आनंदित होते, इन सबकी स्थापना करते। इन काल का प्रभाव से बहुत कालखंड जाते, 4000 4500 साल होता है। इसके बीच में गजनी के मोहम्मद ने बारंबार आक्रमण किया था। यहाँ के भक्त ने, वैष्णव ने उनको मंदिर तोड़े चलेंगे कि भगवान की उत्तमाना नहीं होना चाहिए, इसलिए इन विग्रह को जमीन के अंदर, पानी के अंदर छिपा कर रखे थे। तो आगे वाले जो पीढ़ी, उनको समझ में नहीं आता कौन से स्थान पर क्या है। तो स्वयं कृष्ण राधारणी का रंग, राधारणी का भाव धारण करके कलयुग में पश्चिम बंगाल मायापुरी स्थान पर प्रकट होते। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं मायापुर, और 24 साल में संन्यास दीक्षा लेते। उनकी माता कहते आप वृंदावन मत चलिए, जगन्नाथ पर रुकेंगे तो आपका संदेश हमें मिलते रहेगा। ज्योति माँ है, चैतन्य महाप्रभु की, ये आपका ही शरीर है, आप जैसे बोले वैसा मैं करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी उठते हैं, और एक कार्य के लिए क्या करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य को भेजते, रूप गोस्वामी को भेजते, उनसे कहते
वृंदावन की लीला स्थल खोज लो, वैष्णव सदाचार के ऊपर ग्रंथ लिखो, वैष्णव ने भक्त ने कैसा आचार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका। और तीसरा आगे थे गोविंद को ढूंढो, तो वो बहुत अच्छे ग्रंथ लिखते हैं, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, ये बहुत अच्छे ग्रंथ हैं जिनको भी भक्ति क्या है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचार करना चाहिए। उपदेशामृत किताब छोटा सा किताब है, 11 श्लोक है, वो एक बार पढ़ेंगे ना आपको समझ में क्या लिखा है। छोटा सा किताब है, यहाँ पे आपको स्टॉल में मिल सकते हैं, उपदेशामृत। उसमें आपको भक्ति तो है, बाहरी लोगों से भी कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में समझ में आएगा। इतना बहुत अच्छा करेगा। लेकिन उनको गोविंद तो किसी स्थान पर मिलते नहीं, और दुखी मन से यमुना किनारे बैठे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे। उस समय एक बालक आता है और पूछते, स्वामी जी आप बहुत बड़े दुखी लग रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या है? तो रूप गोस्वामी कहते, मेरे गुरु चैतन्य महाप्रभु मुझे आज्ञा दे गोविंद को ढूंढो, वो मुझे किसी स्थान पर नहीं मिल रहे। बालक कहते, मेरे साथ चलो। उनको लेके आते हैं गोमती टीला के पास। टीला मतलब पहाड़ी, वहां लेके आते कहते, यहाँ एक गैया आती है, गौ माता आती है, स्वयं दूध की धारा छोड़ती है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इच्छा इसी स्थान पर पूर्ति हो जाएगी। और बालक अदृश्य हो गए। समझ गए कौन है? गोविंद देव। गाँव लोगों को लेके आते हैं, यहाँ हमारे सबसे दिव्य रत्न है, सारे धन सबसे मौल्यवान संपत्ति हमारे इधर है। गाँव वाले इधर खुदाई चालू करते, थोड़े समय खुदने के बाद मिलते राधा गोविंद देव, राधा गोविंद भगवान की जय। बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत बड़ा उत्सव भंडारा बना जाते हैं। ये समाचार दूसरे गाँव लोग मिलते हैं, वो भी उत्सव बनाते हैं, तीसरे गाँव लोग मिलते हैं, तो ऐसे 2 महीने कंटिन्यू उत्सव चालू रहता है। और मदन मोहन ने ये अद्भुत आचार्य को गोकुल माहौल में प्रकट किया, चैतन्य महाप्रभु जन्म से पहले। जैसे चैतन्य महाप्रभु जन्म होता है, अद्वैत आचार्य उनको मथुरा के पुरुषोत्तम चौबे के पास होते थे, और अद्वैत आचार्य थे मायापुर। और वो पुरुषोत्तम चौबे के पास से सनातन से गोस्वामी जब आए, सनातन गोस्वामी उनको देखते कि मदन मोहन कैसे थे, विग्रह के रूप में बाहर आकर बच्चों के साथ खेलते थे। उनका बेटा सदन के पुरुषोत्तम के सदन के साथ खेलते थे। उनको देख के थोड़ा आकर्षित होते हैं, और उनके भाई ये तो जाके खड़े रहते, ये तो मदन मोहन है। तो बाद में इसी लीला आते हैं, भगवान स्वयं सनातन गोस्वामी के स्वप्न में जाते हैं कि मुझे अभी इधर रहना नहीं, आप इधर आना, आपके पास आना। तो वहां से सनातन गोस्वामी के पास आते, और काली घाट के आगे द्वादश टीला के ऊपर मदन मोहन की स्थापना होती है। और सबसे बड़ा मंदिर आपने देखा ना, बाहर मंदिर है ना, यही वृंदावन में जितना है उतना बड़ा मंदिर बाकी है। और ये मदन मोहन का मंदिर कृष्णदास कपूर अकेले पाते हैं, वो लीला बहुत बड़ी। तो मदन मोहन आगे, अभी गोपीनाथ रहे, गदाधर पंडित की शिष्य मधु पंडित, वो भागवत कथा सुनने के बाद पूरा वृंदावन में थे, उनको गोपीनाथ के दर्शन हो रहे, गोपीनाथ के विरह में पुकारते थे, गोपीनाथ आप खाओ, गोपीनाथ आप खाओ। उनको गोपीनाथ के दर्शन मिल रहे, उनके भी नैनों से निरंतर आशीष की धारा बहती। इसी समय यमुना जी को बाहर आकर जो वंशी बटे वो गिर जाता है। पानी कम होने के बाद परमानंद भट्ट को बहुत बड़ा दुख होता है, इतना बड़ा अद्भुत दिव्य वृक्ष गिर गया। तुम वृक्ष की पुनर्स्थापना के लिए थोड़ी सी मिट्टी निकालते नीचे, जैसे मिट्टी निकलते वहां बोलते गोपीनाथ राधा गोविंद भगवान की जय। वृंदावन में फिर से वृंदावन स्थापना हो जाता है। और यहाँ 1570 से 1580 के दरमियान राजा मानसिंह गोविंद जी का उत्तर भारत में सबसे बड़ा मंदिर बांधते, सबसे बड़ा मंदिर, इतना ऊंचा था, 7 मंजिल का इमारत था, और उसके ऊपर दिए जलते थे। क्या होता है, 100 साल के बाद 16 से 70 में फिर से औरंगजेब आक्रमण करता है, और उसके 3-4 मंदिर तोड़ देते। इसी आधा टूटा वाला मंदिर आपको दिख रहा है, वृंदावन में भी ऐसा है। ये समाचार पहले मिल गया था जयपुर के राजा जयसिंह को।
और रातों रात मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ को जयपुर लेके जाते। तो भगवान ये विग्रह अभी तक कहा है, गोविंद देव कहाँ मिलते आपको? जयपुर। दर्शन करने जाए कहाँ मिलेंगे? वहां से मदन मोहन जाते करौली। तो जयपुर के राजा की बेटी बचपन से मदन मोहन की सेवा करती थी। जैसे बेटी की शादी होते वो बोलते मदन मोहन के बिना मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। राजा पुजारी उनकी परीक्षा करते, उनकी आंखें पर पट्टी बांधते, मदन मोहन के अलग अलग विग्रह भी बनाते, उनके बीच में मदन को रखते और कहते इसमें से पहचान कर देगा। पट्टे बांधने का कैसे पहचानने की भगवान को प्रार्थना करते, भगवान मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ? तो मदन मोहन का आवाज देते, तो जैसे मुझे स्पर्श करेगी मैं हिल जाऊंगा, तूने मुझे वही श्रद्धा से विश्वास रखे भगवान को, एक एक विग्रह को से हाथ लगाते लगाते जाते। जैसे मदन मोहन का हाथ लगाते, मदन मोहन एक हाथ नीचे करते और वास्तविक रूप से हिल जाते। विग्रह से गए, उनकी भक्ति उनके प्रेम के कारण भगवान विग्रह में हाथ नीचे करते। सामान्य बात है क्या? गीता में भगवान लिखते हैं तेषाम सततयुक्ता नाम, हमेशा मेरा सत्य स्मरण करेगा, भक्ति करता है, भजताम प्रति प्रोग्राम, मेरे प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, पूजा करता है। ददामि बुद्धिम योगम तम, मैं उनका ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, तेन मामो पयंति, वो मेरे पास आकर पहुंचते। कैसे जीवन में ऐसे कुछ घटना होते हमें समझता नहीं, अरे कैसे गया इधर, कैसे आ गया, मेरा तो प्लानिंग नहीं था। तो भगवान ऐसे बुद्धि देते। कौन देते? हमारे प्रामाणिक इच्छा नहीं, तो भगवान अपने आप उधर खींच के देते, कैसे उनको भगवान बुद्धि देते। इसलिए तो भगवान को वहां से डोली में बिठा कर लेके जाते हैं। तो करौली दुल्हन के साथ जाते हैं, उनको कहते करौली, इसलिए भगवान करौली बनकर गए, इसीलिए उनका ससुराल का गांव का नाम पड़ता है करौली। तो मदन मोहन वहां से जाते करौली। भारत में तो हर जगह पर बहुत सारे भगवान, साक्षी गोपाल है, या महाराष्ट्र में विठल भगवान वीट के ऊपर खड़े, साक्षात भगवान है, कोई बनाया नहीं, वीट के ऊपर अभी तक खड़े, हम सबका इंतजार कर रहे हैं। और कितने लीला चले, कब से लीला अभी तक चले। वो जनाबाई के संग आटा पीटने से गोबर के कंडे बनाते थे, नामदी के पास से हाथ से खाते थे। तो महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज और रमाबाई के ताक पीने के लिए जाते थे, छाछ ताक और आटा उसमें मिलाकर। भगवान कैसे कैसे काम करते थे, हम इतने नहीं गिर सकते। मेरे प्रभु जी वरिष्ठ, एक बार मैं सवाल पूछा था, किसी का पता होता है कैसे रहता, वो तो नहीं, हम इतने नीचे नहीं गिर सकते, भगवान इतने नीचे से हमें उठा सकते हैं। खाली हम भगवान की भक्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। भगवान अभी भी बहुत सारी लीला कर रहे, बहुत सारे भक्त से बात कर रहे, बहुत सारे भक्त के साथ खेल रहे। हमें मालूम नहीं, जो भक्ति करते हैं उनको बहुत सारे से मिल रहे। यहाँ भी आकर बहुत सारे लोग देख रहे, यहाँ भी बहुत सारे वृंदावन में घूम रहे। ऐसे वृंदावन में जब चित्रकूट जाएंगे, वहाँ बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र जाएंगे, ऐसे घूम रहे कृष्ण के लिए और रामचंद्र के लिए, ऐसे घूम रहे। तो भगवान ने बहुत सारे दर्शन संसार में। इसलिए आपके घर में जो भी विग्रह, राधा कृष्ण है, वेणुगोपाल है, लक्ष्मी नारायण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में, विठल रुक्मिणी है, उनके प्रतिमा हो, विग्रह हो, उनको श्रद्धा से आप बात करना चालू करो, उनकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ, उनकी आरती करो। आपको भगवान क्या करेंगे, जरूर आपसे बात करना चालू करेंगे। शायद आप सब करते नहीं हो, कितने लोग ऐसे बात करते हैं भगवान कृष्ण से, करते ना, भगवान बात करते ना, हाँ भगवान बात करते हैं। आप करना चालू करो, आपको समझ में आ रहा है कैसे हो गए, कैसा चल रहा है, भगवान करते हैं। घर से बाहर निकलते समय उनसे बात करो, घर में जानते हो बात करो, वो सारा आपका भगवान योगक्षेमम वहाम्यम सारा भगवान चलाते हैं। इसलिए आप देखो, अनुभूति करो, अनुभूति के बिना कुछ
समझेगा जब तक हनी का ढक्कन ठोकर नहीं चखेंगे तब को स्वाद समझेगा। इसलिए हरिनाम करो, भक्ति करो, करके देखो, बाद में करो, है ना। ज्ञानम विज्ञान से, भक्ति में से ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान है ही तो उसका प्रैक्टिकल विज्ञान मतलब हम विज्ञान का युग है, आप प्रत्यक्ष दे सकते, प्रत्यक्ष भगवान धर्म सुश्रम कर्तम अभयम, उसका प्रत्यक्ष आप अनुभूति कर सकते हैं। हर भगवत गीता का श्लोक जीवन में उतार कर देख सकते हैं, जी सकते हैं, कैसे हम करो करेंगे सब तो ये भगवान की आपको अनुमति मिल जाएगी, तो भी आपको सबसे बड़ा आनंद मिले। सुसुख कम, सबको सुख मिल गया। राधा गोविंद भगवान की जय। जैसे हम जाएंगे श्रीमती राधा रानी के घर, और यहाँ देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी यहाँ खाना बनाने के लिए थे, ये तो लीला मैंने आपको बताया। ये जो राजा देवमीर को दो पत्नियां थी, एक वैश्य थी, एक क्षत्रिय थी। तो क्षत्रिय पत्नी से उनको होता है शूरसेन, और शूरसेन का बेटा वसुदेव, और वैश्य पत्नी से उनको पर्जन्य, अर्जुन, वर्जन्य, 3 बेटे होते हैं। और पर्जन्य से उनको 5 बेटे और 2 कन्या होती। तो उसमें नंद बीच में थे, बहुत सात्विक थे और विद्वान थे, इसीलिए उनके दोनों बड़े भाई उनको राजा बनाते। यहाँ नंद बाबा पूरा कार्यभार संभालता था। तो नंद बाबा, नंद जी और वसुदेव जी एक ही वंश के थे और भाई भाई लगते थे, इसलिए नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने क्या किया था, अपनी रोहिणी माता की रक्षा के लिए उनको नंद के पास रखा था, उनके अपने परिवार में रखा है तो परिपूर्ण सुरक्षित रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ रखा था ऐसे। यहाँ क्या होता था, केशी नाम का राक्षस बहुत सता रहा था। तो यहाँ तो वो नंद बाबा सोच रही अपने प्रजा को बहुत तकलीफ है, इसे नंद बाबा ये नंदगांव छोड़कर गोकुल जाकर रहने लगे थे। और जिसे भगवान कृष्ण का जन्म होता है वहाँ कौन बहुत आसुर भेजते, तो फिर से वो गोकुल छोड़कर वृंदावन, चटिकराडी, काम्यवन, खेलवन और यहाँ आकर पहुँचे थे नंदगांव, फिर से अपने पुराने घर में आकर बैठे हैं। तो कृष्ण बलराम भगवान की जय, नंद बाबा यशोदा मैया की जय, मधुमगा सीतामा सरकार की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। ये गिरिराज गोवर्धन, ये राधा कुंड, श्याम कुंड और वो मानसी गंगा कैसे प्रकट हो गए। तो यमुना देवी की कृपा से गंगा को स्थान मिलता है। इधर गंगा को वृंदावन में स्थान नहीं था, गंगा में यमुना से कहते मुझे वृंदावन में स्थान मिलेगा तो अच्छा होगा। तो यमुना में कृष्ण से कहते मेरी बड़े बहन गंगा को वृंदावन में स्थान देते। तो उस समय कृष्ण छोटे थे, बछड़े चराने जाते थे। एक दिन बछड़े के रूप में वत्सासुर आते, कृष्ण उसका पहचानते और उसको पूंछ को पकड़ते ऐसे घुमा घुमा कर मार डालते। और ग्वाल कृष्ण से, कृष्ण आपने बछड़े को मार दिया, आप अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, हमारे बीच में मत आना। कृष्ण बोलते मुझे ऐसे दूर मत करो, मुझे और कोई शिक्षा दे दो। तो गोपिया कृष्ण से कहती कृष्णा हमने सुना है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धो जाते, आप जगह गंगा स्नान करके आए थे। कृष्ण को याद आता है मुझे यमुना ने कहा है गंगा को वृंदावन में स्नान देना है। तो कृष्ण भगवान मन से गंगा को बुलाते, गंगा में तुरंत आ जाते हैं। मानसी गंगा, मन से बुलाए इसलिए नाम पड़ता है मानसी गंगा। तो गंगा को वृंदावन में स्थान मिलता है गोवर्धन के पास। तो इसमें कभी जाएंगे स्नान करो, क्योंकि गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धो जाते और वापस अगर करते। लेकिन मानसी गंगा में स्नान करने से क्या होता है, एक बार स्नान किया ना तो हम भक्ति मिल जाता है, और भक्ति करेंगे तो पाप करना भूल जाते हैं। और यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए, कृष्ण लास्ट में केशी अरिष्टासुर को मारते, जो अरिष्टासुर बैल के रूप में आता, और बैल के रूप में तो उनको मारने के बाद गोपियां फिर से कहती कृष्ण आपने फिर से बैल को मार दिया, फिर से अशुद्ध हो गए, जाओ और जगत के सारे तीर्थ में नहाओ। तो कृष्ण के तो समय नहीं, कृष्ण अपने एडी से जोर से जमीन पर दबा कर एक कुंड बनाते हैं, श्याम कुंड,
सारे नदियों को, सारे समुद्र, सारे तीर्थों को बुलाते या पानी के रूप में वास करते कृष्ण नहाते। देखो मैं तो शुद्ध हो गया। आपने दुष्ट अरिष्टासुर का बाजू लिया तो आप भी अशुद्ध हो गए, आप भी नहा लो। राधा रानी के नहीं, इसमें तो आपके पाप धुले, हमारे को ना अलग बनाए। और हम अरिष्टासुर का बाजू लिया ना, हम उसी का ही आधार लेंगे। श्याम कुंड के पश्चिम दिशा के साइड में जहाँ अरिष्टासुर से परे से गड्ढा पड़ता, उसी गड्ढे को हाथ और कंगन से एक कुंड बनाते, राधा कुंड। 1 घंटे में कुंड बनाते, बहुत मेहनत से। पानी नहीं था, कृष्ण कहते मेरे कुंड से पानी ले लो। राधा ने बोलते नहीं लेंगे, हम मानसिक गंगा से लेके आएंगे। वहां से पानी लाते लाते सारी गोपियां थकते, कृष्ण को देखा नहीं जा रहा है। तो कृष्ण सारे तीर्थों को कहते आप जाके मदद कीजिए। और सारे तीर्थ आकर राधा रानी को प्रणाम करते, प्रार्थना कर राधा रानी आपका महिमा ब्रह्मा जी शिव जी कोई जानते नहीं, आपको कौन जानते? खाली कृष्णा। आपके ऊपर एक पसीना का बूंद भी कृष्ण को सहन नहीं हो रहा है। यह बात सुनकर राधा रानी बहुत खुश होते और कहते आप सबकी क्या इच्छा है? तो राधा रानी सारे तीर्थ कहते राधा रानी आपकी सेवा मिलेगी तो हमारा जीवन सफल होगा, धन्य होगा। हम सेवा के अभिलाषी, हमें सेवा दे दो। सेवा के लिए राधा रानी हाके थे, जैसे हाके थे सारे तीर्थ तुरंत राधा कुंड भर देते। और कृष्ण इसका महिमा बताए, ये जो राधा कुंड है ये श्याम कुंड से श्रेष्ठ है। जितने मुझे राधा ने प्रिय है उतना उनका मुझे कुंड भी प्रिय है, इसलिए हर दिन मैं राधा कुंड में नहाऊंगा। और राधा रानी कहती है कृष्ण ने हजारों अरिष्टासुर मार दिए तो इसको पाप लगता नहीं है। कृष्ण के दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनका नाम लेने से सारे सबके पाप मिट जाते। तो कृष्ण को पाप कैसे लगेंगे? इनके ऊपर कोई शक करना नहीं, इसलिए हर दिन मैं शाम कुंड में नहाऊंगी। तो राधा रानी शाम कुंड में नहाते, कृष्ण राधा कुंड में नहाते, इसलिए दोनों कुंड में हम पैर धोते नहीं। शास्त्र में बताया कि विश्व में सबसे पवित्र स्थान है वृंदावन, वृंदावन में सबसे पवित्र स्थान है गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन में सबसे पवित्र स्थान है श्याम कुंड और राधा कुंड। जगत में से कोई श्रेष्ठ स्थान गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय, श्याम कुंड राधा कुंड की जय। और बोलते अनियोर और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। इसलिए गांव का नाम पड़ता है अनियोर। तो बलराम जी राधा रानी की तरह दिखते, राधा ने समझ जाती, राधा रानी को तुलसी पत्र खिलाते, तुलसी पत्र खाकर गिरिराज महाराज संतुष्ट होते और प्रसाद के रूप में सबको वापस। और प्रसाद खाकर सारे व्रजवासी खुश होते, लेकिन इंद्र को गुस्सा आता है मेरी पूजा नहीं की। तो तेजी से बारिश गिराता है, वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गोवर्धन को अपने उंगली पर धारण करके सबकी रक्षा। भगवान दिखा रहे जब मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा, उनको देवों का राज्य भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहाँ से इंद्र को बाद में समझ में आता मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कृष्ण का अभिषेक करते, ये है गोविंद कुंड। तो इसी तरह से यहाँ से हम यहाँ दिख रहे कि कृष्ण को विराजमान को तुलसी अर्पण किया। तुलसी की तुलना किसी के साथ कोई संपत्ति के साथ होती, इसलिए भगवान को हमेशा तुलसी अर्पण करना है। हमारे गले में तुलसी माला क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं, तो तुलसी डालकर भगवान को हम समर्पित करते हैं। तो इसी तरह से इसका तुलसी का महिमा बताया। ये जो तुलसी है कोई संपत्ति से तुलना होती, इसलिए तुलसी पहनते हैं, बहुत शक्तिशाली है। और गोवर्धन को ने साक्षात भगवान भी, और भगवान हरिदास वर्य भी कहते हैं उनको, भक्त के रूप में ब्रजवासी की सेवा करते हैं। तो इस गिरिराज गोवर्धन को प्रार्थना करेंगे, ये गिरिराज गोवर्धन आप सारे पर्वतों का राजा हैं, आप हमारे सारे क्लेश का, हम कहीं से हमारे इधर आगे भौतिक जगत में मालूम नहीं, लेकिन हमारे सारे क्लेश का भी दुख का निवारण करो और हमें परम आनंद प्राप्त करो। सब हाथ जोड़कर हम गिरिराज महाराज को प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे मंत्र बोलेंगे। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने
अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। कृष्णा आप जब तक आएंगे नहीं तब तक इस स्थान से मैं हिलूंगा नहीं, कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, सोऊंगा भी नहीं। तो आंख एक पलक भी नहीं लगाए थे, सोता नहीं, ऐसे देखते रहते पूरा आंख फाड़ कर। एक पलक लगाने से कृष्ण निकल गए तो ऐसे देखते रहते। हम परिक्रमा करें तो हमें देखते हैं कौन कौन आए, जिनको भी देखते हैं उनका प्रेजेंट ही लगाते, हाजिरी लगाते। इन्होंने गोवर्धन का परिक्रमा किया और जो गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं गोलोक धाम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो आप सब कहाँ जाएंगे अभी? गोलोक धाम। और यहाँ जो लोटा बाबा जो है ये इनको सिंदूर चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र लीला में हनुमान जी है और कृष्ण लीला में लोटा बाबा है, इसलिए हमको भी जय जयकार करेंगे। पुचरिका लोटा बाबा की जय, कौन सा हनुमान की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। यही से हमारा सब यात्रा पूरा हो गया। तो आप जाकर ऐसी घर में जाकर हर दिन मन से परिक्रमा करते रहो।